नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो, आपके भीतर में वो ख्वाहिश है कुछ अलग करने की, दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है साथियों। और एक बात कहना चाहता हूं, सिखा देता है जिंदगी जीना। ये वक्त कोई उत्साह से कम नहीं होता, ध्यान रखना। ये वक्त कोई उत्साह से कम नहीं होता, इसलिए वक्त की कदर करो। ओम नमो नारायण। अप्रैल 2024 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से यह अप्रैल क्यों खास है? क्योंकि इसी अप्रैल के महीने में शीतलाष्टमी है, सोमवती अमावस्या है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ है और चैत्र नवरात्र है। तो संपूर्ण राष्ट्र को सर्वप्रथम नववर्ष नव संवत्सर की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मां भगवती की कृपा से चैत्र नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना, माई के चरणों में मेरी प्रार्थना। शीतला अष्टमी, सोमवती अमावस्या, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रों की शुभारंभ के साथ अप्रैल 2024 का महीना बहुत खास है। पावन पर्वों के अद्भुत योग है अप्रैल के महीने में। 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, 9 अप्रैल को नव संवत्सर नववर्ष तथा चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ के साथ साथ अप्रैल 2024 में सूर्य देव का अपनी उच्च राशि में मेष में संचरण, शुक्र देव का अपनी उच्च राशि मीन में संचरण और बृहस्पति देव की बुध देव के साथ मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में उपस्थिति, शनिदेव का मंगल देव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में उपस्थिति बनाएगी अप्रैल 2024 को कुछ खास। तो पुनः एक बार हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष नव संवत्सर 2081 तथा चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मां भगवती और शनिदेव की श्री चरण में मेरी प्रार्थना। चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ, नव संवत्सर 2081 का शुभारंभ 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन हो रहा है। 17 अप्रैल को प्रभु श्री राम की रामनवमी है और नवरात्रों का समापन है। ये अप्रैल 2024 के अद्भुत ग्रह योगायोगों में यह त्योहार आपके लिए है। विषय है मेरा कि अप्रैल के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये अप्रैल कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अप्रैल 2024 में मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, कैसा रहेगा अप्रैल 2024 मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के जो भाई बहन हैं, मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण रहते हैं, आद्रा राशि के 4 चरण हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम 3 चरण हैं। यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपका जो नाम का पहला अक्षर होगा वह का होगा या की होगा। यदि नाम का पहला अक्षर आपका का और की है तो उन भाई बहनों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र अंतिम 2 चरण में हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है। बहुत परिश्रमी होते इस नक्षत्र में पैदा होने वाले भाई बहन, लेकिन इनका स्वभाव बड़ा चंचल होता है। अपने जीवन के प्रति गंभीर है लेकिन प्रखर बुद्धि के मालिक होते हैं। किसी भी निर्णय पर जाने से पहले वो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। सफलता दामन छूती, परिश्रम मेहनत संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त जब तक नहीं हो जाए जब तक ये चैन से नहीं बैठते हैं। हाँ, थोड़ा सा अग्रेशन है। यदि आपके नाम का पहला अक्षर कु है, ग है, ड़ है या छ है तो इसका मतलब है कि आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ। और आद्रा नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी देवता है, वो ग्रह है, वो है राहुदेव। बहुत चतुर होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले भाई बहन बहुत चतुर होते हैं।
कूटनीतिज्ञ होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करते हैं। हमेशा ये एक्टिव रहते हैं। जिस चीज की इनको आवश्यकता होती है, जिस लक्ष्य को पाना इनका ध्येय होता है, उसमें जी जान लगा देते हैं। और सफलता पाने के लिए साम दाम दंड भेद फिर कुछ भी हिचकाने अपनाने से हिचक देते नहीं है ये लोग। सफलता चाहिए, ये न के न प्रकार है। हाँ, फॉल्स इल्यूजन्स बहुत रहता है इनमें। और आपका ये नक्षत्र, जन्म नक्षत्र ये है, तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। आपके ये जीवन का हिस्सा बना दीजिए। यदि आपका आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आपके नाम का पहला अक्षर के है, को है या ह है, तो आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के तीनों चरण में हुआ है। और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता बृहस्पति देव है। जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है ना, उन भाई बहनों के ऊपर बृहस्पति देव का तो प्रभाव रहता ही रहता है, चंद्रदेव और बुध देव का भी रहता है। और बुध देव और बृहस्पति बुद्धि और विवेक के देवता है। अद्भुत कार्य क्षमता और अद्भुत दिमाग रहता है इनका। और दिमाग बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बुद्धिमान होते हैं ये लोग, व्यवहारिक होते हैं लोग, सरल स्वभाव, संतोषी, व्यवहार कुशल, धर्म कर्म में इनकी विशेष रुचि होती है। ये लोग हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। सरल स्वभाव भला ही इनका है, लेकिन जीवन की चुनौतियों का सामना बहुत प्रखरता के साथ करते हैं। और यदि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में है तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हर रोज तुलसी मैया में जल दे और शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह और शाम जलाएंगे तो आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ये मिथुन राशि के बारे में कुछ जानकारियां थी। अब अप्रैल 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, उसके पहले थोड़ा सा हम ग्रह योगायोग की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो राशि अधिपति वो बुध देव है। माह के आरंभ में मेष राशि एकादश भाव से बृहस्पति देव के साथ संचरण करेंगे। 9 अप्रैल को बुध देव वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि मीन से दसम भाव में संचरण करेंगे। 25 अप्रैल को बुध देव मीन राशि में मार्गी होंगे। सूर्यदेव, शुक्रदेव और राहुदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में राहुदेव और शुक्रदेव के साथ मीन राशि दसम भाव में है। 13 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में 11वें भाव में रहेंगे और 24 अप्रैल को शुक्रदेव मेष राशि एकादश भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव, माह के आरंभ में मंगलदेव कुंभ राशि नवम भाव में शनिदेव के साथ संचरण करें। 25 अप्रैल को मंगलदेव मीन राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। केतुदेव पूरे महीने कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग अप्रैल के महीने। अब इन ग्रह योगायोगों का मोटा मोटा क्या प्रभाव नजर आ रहा है? मेरी गणनाओं के अनुसार, जो मेरा अनुभव है, गुरु महाराज जी की कृपा, शनिदेव की दया से मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अच्छा रहने का संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के मामलों में सफलता मिलेगी। मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन सफलता से इन्हें कोई पीछे नहीं रख सकता है। आर्थिक पक्ष की सुधरता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी। कैरियर और कामकाज और कारोबार को लेकर चारों ओर का वातावरण आपके पक्ष में नजर आ रहा है। और भाई एक बात कहना चाहता हूं, बिना मेहनत बिना संघर्ष का पैसा फलता भी नहीं, इसलिए मेहनत परिश्रम जरूर, लेकिन सफलता है। माह के आरंभ में दसम भाव में सूर्यदेव, शुक्रदेव और राहुदेव की उपस्थिति से लेकर माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव एकादश भाव से अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करें तो लाभ की लाभ ही बना है, लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी और श्रम के कारोबार करने वालों के लिए यह माह अनुकूलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में आमदनी को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। सप्तमेश दशमेश बृहस्पति देव का लग्नेश और चतुर्थेश बुध देव के साथ लाभ भाव में विराजमान होकर नवम दृष्टि सप्तम भाव को देखना, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देखना बृहस्पति देव की दृष्टि है। आप बड़े व्यापारी है, बड़े कारोबारी है, शुभता का संकेत है। लेकिन इसके साथ ही मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए सोने में सुहागे की स्थिति बनी हुई। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के रिश्तों में सरलता रहेगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, निजी संबंधों का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर और कामकाज को लेकर अच्छा रहेगा अप्रैल का महीना। कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी। शिक्षा की सफलता में आपका पूर्ण परिवार का साथ सहयोग रहेगा। लेकिन आप युवा है और विद्यार्थी, तो दो बातें मेरी ध्यान है। एक मित्रों, आप माने न माने ये आपकी जिंदगी। हमारी जिंदगी वैसी होती जैसी सोच के साथ हम जीवन जीते हैं। हमारे विचार ही हमारी जीवन की घटनाएं हैं। हमारे विचार ही हमारी जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। अपने विचारों के आधार पर ही हम
किसी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी तकनीक अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छा या बुरा होता है तकनीकी का उपयोग। हम किस तकनीकी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वो इस्तेमाल अच्छा और बुरा बना देता है। और मित्रों, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कर्ता ने सर्वश्रेष्ठ तकनीक का इस्तेमाल करके ही ईश्वर ने हमें शरीर, मानव शरीर प्रदान किया है। वो तकनीकी क्या है, वो कैसे काम करती, उस तकनीकी को समझने मात्र में ही उस तकनीकी को समझने मात्र में ही आज का मानव सबसे ज्यादा परेशान है। आयुर्वेद, आसन, प्राणायाम, होम्योपैथी से लेकर नेचुरोपैथी, एलोपैथी, न जाने कौन कौन सी पैथी है, इसी खोज में है कि शरीर की तकनीकी का पता चल सके। लेकिन इस तकनीकी को पूरी तरह से पकड़ना सबके लिए मुश्किल काम है। आज हमारी दशा कुछ ऐसी है, हम तार वाले लैंडलाइन फोन से स्मार्टफोन पर आ चुके हैं। हम पृथ्वी से चांद की दूरी तय करके अब सूर्यदेव की ओर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि हम अपने तक नहीं पहुंच पाए, हम शरीर में भीतर में छिपे उस आनंद के पास नहीं पहुंच पाए। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो इन वैज्ञानिकों को भी चैन से नहीं बैठने दे रहा है। इसलिए हर रोज नई खोज की मिल जाती है, रोज एक नई जानकारी मिलती है इस शरीर के बारे में। ये सब बातें मैं सत्संग के रूप में बेवजह आपको नहीं कह रहा हूं। असल में इस देश के युवाओं के साथ उनके माता पिता का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अव्वल आएगा या उसी में सुखी और सफल बनेगा, क्योंकि आज के माँ बाप की ज्यादातर मूल सोच यही है। इस सोच से बाहर आने की कोशिश करनी है। यह जीवन असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, इसलिए भेड़ चाल में तबलीत न करके बच्चे की मन की अभिरुचि के अनुरूप उसे अपने भविष्य को, सपनों को साकार करने की ओर प्रेरित करें। क्योंकि इस माह जो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण अवसर ग्रह नक्षत्रों का माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, इसलिए आप अपनी संतान को आगे बढ़ाने का मौका दें और समझने की कोशिश करें। ये मोटा मोटा आपके संतान को लेकर, आपके कामकाज को लेकर है। वैसे मिथुन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए इस माह उस शिक्षा में जो अध्ययनरत है उनके लिए अच्छी सफलता का योग है। मिथुन राशि वालों के लिए माह के आरंभ में पंचमें से द्वादश शुक्रदेव का अपनी उच्च राशि मीन में 10वें भाव में संचरण करा, पंचम भाव पर बुध देव और बृहस्पति देव की सप्तम दशा रहने से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों का संकेत है। लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान ही जीवन की सफलता का आधार नहीं, इस बात को ध्यान अवश्य रखें। हमारी संयुक्त रूप से कोशिश होनी चाहिए कि हमारे युवा और हमारे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ और तकनीकी गतिविधियों में भी अव्वल हो, उनको जीवन की समझ भी हो, जीवन के प्रति उनका नजरिया सकारात्मक हो। अभी कुछ महीने पहले कोटा में एक दुखद घटनाएं घटी, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बच्चों का जो सकारात्मक नजरिया होना कितना महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा इकट्ठी जानकारियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भाई, ताकि वो जो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल सही दिशा में कर आगे बढ़े। मित्रों, जिंदगी जीने के लिए भले ही आगे देखना जरूरी हो, लेकिन जिंदगी को समझने के लिए आपको पीछे भी देखना पड़ेगा। इस बात को समझना, और ऐसा कुछ ही मुझे आपके राशिफल के हिसाब से आपके चारों ओर नजर आ रहा है। इस महीने थोड़ा सा अपने नजरिए में परिवर्तन करें और आगे बढ़िए। मोटा मोटा आपके लिए साथी। चलिए अब मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि कैसा रहेगा अप्रैल 2024 में आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, आपका कैरियर, आपकी एजुकेशन, आपका आर्थिक दृष्टिकोण, आपका सामाजिक, आपका स्वास्थ्य। सबसे पहले मैं युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूंगा। तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर सफलता मिलेगी, क्योंकि नक्षत्र गणनाएं आपके पक्ष में अच्छा संकेत देगी। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। इस महीने आपके कैरियर और एजुकेशन में लाभ के उत्तम अवसर है और एक से अधिक साधन आपके सामने सफलता के नजर आ रहे हैं। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। आप मेहनत करेंगे, आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी रुचि रहेगी और आपकी मेहनत और आपकी संघर्ष की वजह से आप प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयास करेंगे और ये उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इसमें जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा आपकी सूझबूझ और आपका मेहनत का फल होगा। मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। यदि आप अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं, अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं, वहां जाकर काम करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो अप्रैल का महीना आपके लिए उत्तम है। षष्ठेश और लाभेश मंगलदेव भाग्य स्थान में शनिदेव के साथ संचरण करें। दशमेश बृहस्पतिदेव अपने से दूसरे भाव
एकादश भाव में विराजमान, साथ ही भाग्य शनिदेव का भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होगा। और तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देखना, लाभ भाव को देखना, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पूर्णतः अनुकूल समय है। सफलता के लिए कैरियर और एजुकेशन में आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको अनेकों प्रकार की सफलताओं का संकेत इस महीने नजर आ रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, आपको सभी सुविधाएं भी मिलेगी और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। युवा अप्रैल के महीने में कोई नई जॉब खोज रहे हैं तो सफलता के उत्तम अवसर है। यह था युवाओं के लिए अप्रैल 2024 का महीना। अब मैं बात करूंगा कारोबार, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, यानी कारोबार, कामकाज और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए सफलता का पूर्ण अवसर है। मेहनत के साथ बहुत अपॉर्चुनिटियां है, चैलेंजेस के साथ, चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन सफलता में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही। माह के आरंभ में 10वें भाव में सूर्यदेव, शुक्रदेव और राहुदेव के प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना लाभ अवश्य देगा। कैरियर को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। भाग्य शनिदेव भाग्य भाव में शुभ अवस्था में विराजमान होने से मेहनत, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन दो चीज, एक धैर्य चाहिए और एक जल्दबाजी नहीं करें। धैर्य से काम करें, जल्दबाजी नहीं चाहिए आपको। 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव एकादश भाव से अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। सप्तमेश और दशमेश बृहस्पति देव का लग्नेश और चतुर्दश बुध देव के साथ लाभ भाव में विराजमान होना, नवम दशा से सप्तम भाव का बृहस्पति का देखना अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को इस बात का संकेत मिला है कि समय पूर्णतः आपके पक्ष में लाभ मिलेगा, सफलता दिलाएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय के लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, भूमि भवन की प्राप्ति का प्रबल योग, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, भौतिक सुख समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। पुनः याद दिला रहा हूं, महीना संघर्ष और मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, बस आप मेहनत पर ध्यान दीजिए। इस महीने षष्ठेश मंगलदेव का भाग्य और कर्म स्थान में संचरण संघर्ष और मेहनत के बाद सुदृढ़ता का संकेत ज्यादा है, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार। नौकरी वालों के लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ धन लाभ भी बढ़ेगा। रोजगार संबंधी समस्या छुटकारा मिलेगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी पाने में प्रयासरत है तो माह का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा, शुभ संकेत दे रहा है। मनोभिलाषों की पूर्ति होगी, मनोवांछित कार्य बनेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण, धन के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। जहां तक सामाजिक और पारिवारिक मामला है तो मिथुन राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना खुशियों का संकेत है। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर बढ़ेगा, समाज में आपकी साख बढ़ेगी, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक परेशान से छुटकारा मिलेगा और परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सामाजिक और व्यवसायिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से कार्य में गति आएगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांतियों से पीछा छूटेगा, पारिवारिक सदस्यों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा और पारिवारिक मसले शांति से निपटेंगे। साथ ही बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहने से जीवन साथी के सहयोग नौकरी और व्यवसाय में एक नई दिशा मिलेगी, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। इस महीने दादा दादी, माता पिता का सहयोग मन अनुकूल रहेगा, परंतु घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता नजर आ रही। पंचमेश शुक्रदेव के कर्म और लाभ स्थान में संचरण के कारण इस महीने आपके संतान को पूर्ण सफलता मिलेगी। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान को नौकरी में, शिक्षा में, खेल में, हर क्षेत्र में यश और कीर्ति में बढ़ोतरी। परंतु ससुराल पक्ष के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, मन मुटाव से बचना होगा। मिथुन राशि वालों को 13 अप्रैल से सूर्यदेव का संचरण एकादश भाव अपनी उच्च राशि मेष में होने से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। 23 अप्रैल बाद मंगलदेव का संतन दसम भाव होने से मंगलदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, अष्टम दृष्टि पंचम भाव, जिस कारण इस समय व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा संयम और धैर्य चाहिए। निजी रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। एटीट्यूड से बचना बहुत जरूरी है, एग्रेशन से बचना बहुत जरूरी है। अप्रैल के महीने में पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता और प्रतिकूलता आपकी भाषा, आपके व्यवहार पर ज्यादा निर्भर करेगी। निजी संबंधों में अहंकार आपका परेशानी का कारण बनेगा। अहंकार के कारण निजी संबंधों में समस्या आएगी। आपकी वाणी की कटुता की वजह से आपके आसपास का वातावरण खराब हो सकता है। पारिवारिक सदस्य पर बेवजह दबाव न बनाएं, अमर्यादित भाषा से बचें, इस बात का विशेष ध्यान। अपने स्वभाव में सरलता बनाएं। बातों को घुमा फिर कहने की आदत आपके आपसी रिश्ते खराब कर सकती है। परिवार के साथ तालमेल आपको बिठाना होगा। दाम्पत्य संबंध में दरार नहीं आए,
दाम्पत्य संबंधों में दरार नहीं आए, इस बात पर ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएगा, इसको जरा जरूर देख लीजिएगा। मिथुन राशि वालों को अप्रैल के महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। रोग भाव के स्वामी मंगल देव भाग्य स्थान में नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। साथ ही लग्नेश बुध देव देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में से संचरण कर रहे हैं। आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टि में ठीक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, चिकित्सा का लाभ मिलेगा। अपने आप को आप उत्साहित और उमंग से भरे हुए महसूस करें, लेकिन फिर भी माह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें। पेट संबंधी परेशानी, श्वास संबंधी परेशानी कोई हो तो चिकित्सा में लापरवाही में, बीपी है, रक्त है, हृदय संबंधी कोई इन्फेक्शन जैसी कोई चीज़ है तो समझौता नहीं करिएगा। अब क्या उपाय करें यदि अप्रैल में महीने मिथुन राशि वालों को कोई प्रॉब्लम है तो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। पूरे महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और एक पाठ विष्णु अष्टोत्तर नामावली का करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों 9 अप्रैल से नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज की अनावश्यक परेशानियों के निवारण के लिए नवरात्रों के पहले दिन से अपने पूजा स्थान में मां कुष्मांडा का श्रद्धापूर्वक तस्वीर स्थापित करें। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने पर हर रोज सुबह और शाम पंचप्रसार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माई के सामने 9 दिन अखंड ज्योत जलाएं और जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उस मंत्र का जाप करते माई के सिर चरणों में हर रोज 108 हरी इलायची अर्पित करें। ऐसा लगातार 9 दिन करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छूट। जो इलायची आप अर्पित कर रहे हैं पूजा के बाद एक इलायची स्वयं ग्रहण करें और बाकी की इलायचियां 9 वर्ष की कम आयु के कन्याओं को और आसपास के जितने भी लोग अपने हाथ से प्रसाद के रूप में बांट दें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः। इस मंत्र की हर रोज 108 बार जाप करके हरी इलायची छोटी वाली अर्पित करें और दिन में भी मौका मिले तो इस मंत्र का जाप करें। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाते महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।